शून्य से शिरोमणि। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम बाइबल के उन पात्रों को देख रहे हैं जो कि पहले कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से वो शिरोमणि बने, अर्थात ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए। और इस श्रृंखला में आज फिर से हम एक स्त्री के विषय में देखेंगे। और जब मैं ये कहूँगा कि शापित देश की आशीषित महिला, तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन स्त्री है। जी हाँ, शापित देश की ये आशीषित महिला रूथ है। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक शापित देश की स्त्री शिरोमणि बन गई, आशीषित महिला हो गई, और उसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आ गया। जी हाँ, जब हम रूथ की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, और उन्होंने अर्थात नयोमी के जो 2 पुत्र थे, उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। और ये जो मोआब है, इस स्त्री के विषय में हम कुछ आगे बढ़ें उसके पहले हम मोआब के विषय में देखें कि कैसे वो बना और कैसे उसके ऊपर परमेश्वर का शाप आ गया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में उसके 37वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि लूत सदोम अमोरा को छोड़कर भागता है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 पुत्रियां हैं। और जब वो वहाँ से भागता है, आज्ञा के विपरीत उसकी पत्नी पलट कर देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। और तब केवल लूत और उसकी 2 पुत्रियां रह जाती हैं। और उसकी पुत्रियां ये कहती हैं कि सांसारिक रूप से हमसे कौन विवाह करेगा, और इसलिए हम अपने वंश को बचाने के लिए अपने पिता से संबंध करेंगे। और तब लिखा है उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 36वें पद में, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं और बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और इस प्रकार से लूत की बड़ी पुत्री एक संतान अपने पिता के माध्यम से जन्म देती है, और वो मोआब का वो प्रमुख बनता है, और उसके नाम से ये मोआब देश चलता है। किंतु ये मोआब देश इस्राएलियों का विरोध करने वाला था। और जब इस्राएली कनान देश से निकलते हैं, और कनान देश जब मिस्र से निकलते हैं और कनान देश की ओर जा रहे हैं, रास्ते में मोआब पड़ता है। और मोआब जब पड़ता है तो मोआब के लोग देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ चली आ रही है, ये तो हमको अधीनता में ले लेगी। और इसलिए मोआब का राजा बालाक को बुलाता है कि तू मेरी ओर से इनको शाप दे। और जब वो शाप देने के लिए आता है तो परमेश्वर उसके शाप को आशीष में बदल देता है। और कई बार वो जाता है और उस भीड़ को देखता है, लेकिन जब भी वो बोलने के लिए मुंह खोलता है, उसके मुंह से आशीष ही निकलती है। और जब परमेश्वर इस बात को देखता है तो परमेश्वर इस देश के लिए
कुछ शाप की बातें बोल देता है। लिखा है व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय के 3 पद में, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। परमेश्वर स्पष्ट आज्ञा दे देता है कि मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और ये भी कि उन्होंने अरमालैम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। और इस प्रकार से जो गलती मोआब के राजा ने की, बालाक ने की, कि बिलाम को बुलाकर उसने इस्राएलियों को शापित करने की कोशिश करी, वो परमेश्वर को उचित नहीं लगा। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया था, जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, कि अब्राहम से कहा था जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा, और जो तुझे शाप दे वो शापित होगा। और परमेश्वर अपनी बात पर अटल रहता है। मोआब के राजा ने, बालाक ने बिलाम को बुलाया कि तू इन इस्राएलियों को शाप दे, और परमेश्वर ने उल्टा मोआब को शापित कर दिया, और मोआब शापित हो गया, और मोआब और इस्राएल में कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। शाऊल ने मोआब से युद्ध किया, और दाऊद ने तो उनको पराजित करके उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और मोआब देश एक शापित देश था, जिसकी इज्जत इस्राएल में नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था में बुलवा दिया था मूसा से कि तुम्हारा इन्होंने अन्न जेल लेकर स्वागत नहीं किया, उल्टा शापित करवाया, इसलिए तुम उनके विरुद्ध मैं हूं, और उनके शाप को मैंने तुम्हारे लिए आशीष और उस शाप को उन्हीं के ऊपर भेज दिया है। और इस शापित देश मोआब में जब हम रूत की पुस्तक में जाते हैं तो पाते हैं कि रूत अपनी सास के साथ इस देश में रहती है, क्योंकि रूत का भी पति मर गया था और उसकी सास का भी पति मर चुका था। नयोमी विधवा हो चुकी थी, उसके दोनों पुत्र थे, दोनों पुत्रों ने मोआबिन स्त्रियों से ब्याह किया था और वो भी मर गए। इसलिए ओरपा और रूत दो उसकी बहुएं रह गई थी। और जब नयोमी इस बात को देखती है कि मैं यहाँ पर अब विधवा हो चुकी हूँ, मेरे बेटे भी मर चुके हैं, तो मैं फिर से अपने देश को, अपनी भूमि को लौट जाऊं। और वो फिर से बैतलहम लौटने की योजना बनाती है, क्योंकि उसका पति अकाल के कारण अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ बैतलहम छोड़कर मोआब आया था। लेकिन परमेश्वर ने उस शापित देश में उसको आशीषित नहीं, लेकिन उसको भी मृत्यु दे दी। और इसलिए नयोमी कहती है कि मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन छूछे हाथ लौटी हूँ। और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि नयोमी अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम अपने देश में रह जाओ, यहाँ पर विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और एक पारिवारिक जीवन जियो, क्योंकि मैं तो अपने देश जा रही हूं और तुम वहां जाकर क्या करोगे। पर ओरपा लौटती है
रूत नहीं लौटती। और रूत अपनी सास से कहती है, जब हम रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही करे, वरन उससे भी अधिक करे। और इस प्रकार से रूत, जो कि मोआबिन थी, एक शापित देश में रह रही थी, लेकिन रूत के प्रति वो बड़ी विश्वस्त है और उससे कहती है कि मैं तो तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि मोआबी लोग अन्य जाति थे और उनमें अलग अलग देवी देवताओं की आराधना होती थी। पर रूत अपनी सास के साथ कहती है कि कामोश नाम देवता और जितने मेरे देवता थे वो नहीं, लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इस प्रकार से वो नयोमी के परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करती है। और जब वो उसके प्रति विश्वास को प्रकट करती है, तब रूत उसको अनुमति देती है कि तू मेरे साथ चल। और रूत वहां पर जाती है, अपनी सास की अधीनता में रहती है, सास जहां कहती है वो वहां जाती है। और इस प्रकार से एक आज्ञाकारिता का जीवन वो इस्राएल में आने के बाद जीती है। और उसके जीवन को देखकर उसका कुटुंबी बोआज, जिसके खेत में वो सीला बिन रही थी, उससे कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना है और तू बहुत ही अच्छी स्त्री है, और इसलिए सीला बिनने के लिए कहीं और मत जाना, मेरे ही खेत में रहना और यहीं मेरी दासियों के साथ लगी रहना। और रूत वहाँ पर काम करती है। उसकी सास कहती है कि जो बोआज है उसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। और तब रूत उस पर प्रकट करती है। बोआज कहता है कि मेरे से पहले कोई और है। और जब वो व्यक्ति इनकार कर देता है तो बोआज उस भूमि को छुड़ाने का काम करता है। और इस स्त्री, जो कि एक शापित देश थी जिसके देवी देवता अन्य जाति थे और वो बचपन से उनकी सेवा करती आई थी, लेकिन जब वो नोमी के संगति में आती है, नोमी के पुत्र से उसका विवाह होता है, वो अपने विश्वास को अपने देवताओं से हटाकर सच्चे परमेश्वर की ओर अर्थात नयोमी के परमेश्वर की ओर ले आती है और एक सच्चा और पवित्र जीवन जीती है। वो कहती है कि मैं तेरे देश में रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी, मैं तुझको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और उसकी ये विश्वास योग्यता, जैसे हमने पहले देखा कि जो तुझको शाप दे उसको मैं शाप दूंगा और जो तुझको आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा। और इसके कारण मोआब शापित हो गया था, लेकिन इस स्त्री के कारण, रूत के कारण जो उसने व्यवहार किया, परमेश्वर ने उस शाप को इस स्त्री के लिए आशीष में बदल दिया। और आशीष का परिणाम ये हुआ कि ये इस देश में आकर, जहां पर कि सारे लोग उसके लिए अनजान थे, जिनके बीच में वो कभी नहीं आई थी, और मोआब से जबकि वहां के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे,
लेकिन उसके समर्पण को देखकर और उसके आज्ञाकारिता और अधीनता को देखकर उसका कुटुंबी बोआज ना सिर्फ उनकी भूमि को छुड़ाता है, लेकिन व्यवस्था के नियम के अनुसार वो रूत से विवाह भी करता है। और जब रूत से विवाह होता है तो रूत एक पुत्र को उत्पन्न करती है। और जब हम रूत की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई और उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। और जब ये बेटा उत्पन्न हुआ सब जगह खुशी मनाई गई और ये बेटा जिसका नाम उन्होंने लिखा है, और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहा कि नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है और लड़के का नाम ओबेद रखा। और यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। ये ओबेद से फिर यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद से वंश से यीशु मसीह आए। और इस प्रकार से एक शापित देश की ये स्त्री इस्राएल में आकर जब वो इस्राएल के परमेश्वर को ग्रहण करती, उसके लोगों के प्रति विश्वस्ता करती और अपनी सास नयोमी के सेवा में लगी रहती है, परमेश्वर उसको आशीषित कर देता है। और इतना आशीषित करता है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं तो पहले अध्याय के 5वें पद में हम पाते हैं, लिखा है, और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। और उसके बाद हम वंशावली में देखते हैं याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से ये शापित देश की एक गुमनाम स्त्री जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब वो नयोमी के संपर्क में आई, उसके बेटे से उसका विवाह हुआ, उसने अपना देश, अपना कुटुंब, अपने लोग सब कुछ त्याग दिए। वो सच्चे परमेश्वर के पीछे आ गई और एक विश्वस्त पवित्र जीवन उसने जिया, जिसका परिणाम परमेश्वर ने उसको उठाया, उसको संतान उत्पन्न हुई और वो संतान प्रभु यीशु मसीह के पूर्वजों के वंश में गिनी गई। यह है परमेश्वर का आशीष का हाथ, जो कि उन लोगों पर भी जो अन्य जाति होते हैं, लेकिन वो उनको छोड़ता नहीं है। वो हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखता है। और इसीलिए जब हम नए नियम में आते हैं और कर्नेलियस पतरस को बुलवाता है और कहता है कि पवित्र आत्मा ने, पवित्र परमेश्वर ने, पवित्र स्वर्गदूत ने मुझको ये दिशा निर्देश दिया है कि मैं तुझको बुलवाऊं और तुझसे सुनूं। और जब पतरस प्रचार करता है तो कर्नेलियस और उसके परिवार पर पवित्र आत्मा आती है और लिखा है कि वो अन्य भाषा बोलने लगे। और पतरस कहता है कि मैं अब समझ गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, लेकिन जो उसके साथ विश्वस्त रहते हैं वो उनके लिए मार्ग खोलता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। और यही बात रूत के लिए बहुत पहले
ये बात घट गई। लूका प्रेरित काम में इस बात को बाद में लिखता है, पतरस के इस वाक्य को, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। और परमेश्वर को रूत भा गई और परमेश्वर ने रूत को उस शापित देश से निकालकर एक आशीषित महिला बना दिया और उस महिला का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आ गया। परमेश्वर आपको और मुझको भी प्रेम करता है। यदि हम धर्म के काम करते और उसकी आज्ञा को मानते और एक विश्वस्त जीवन जीते, पवित्रता का जीवन जीते, तो लिखा है कि वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो उसको भी उठाएगा। जिस मोआब को उसने शापित किया था, वहीं की एक स्त्री को उसने उठाकर इतना ऊंचा उठाया कि यीशु मसीह की वंशावली में वो आ गई। परमेश्वर हम किस देश में रहते हैं, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, उसको नहीं देखता। वो देखता ये है कि हमारा जीवन क्या है। उसने रूत के जीवन को देखा केवल। मोआब पर उसका शाप था, लेकिन उस शाप के कारण रूत प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन को देख रहा था कि वो किस प्रकार से अपना देश छोड़कर नयोमी के साथ आ गई है और किस विश्वस्ता के साथ रहती है। हम कहाँ हैं, किस देश में हैं, अन्य जातियों के बीच में, हमारा कार्य क्षेत्र कहाँ है, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। वो आपको और मुझको उसी स्थान में शिरोमणि बनाना चाहता है, बशर्ते हम एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी रूत के समान अन्य जातियों के बीच में रहते हुए भी परमेश्वर के प्रति विश्वस्त हों। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं रूत के जीवन के लिए, जो कि एक ऐसे देश में थी जहां पर आपका क्रोध आ चुका था, जहां पर कि आपका शाप आ गया था। आप मोआब को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मोआब के राजा ने आपके लोगों को शापित करने की कोशिश की थी। वो एक अनुचित रीति से उत्पन्न हुए संतान का देश था, लेकिन आपने उसी की निवासी रूत को देखा और उसके जीवन को देखा और आपकी प्रिय नयोमी के प्रति उसके व्यवहार को देखा और किस प्रकार से उसने अपने देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़कर इस्राएल में आ गई और वहाँ एक पवित्र जीवन जीने लगी। आपने उसको आशीषित किया और इतना बढ़ाया कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में अपने नाम को दर्ज करा सकी है। प्रभु, आज आप हमसे भी ये चाहते हैं कि हम कहीं भी रहें, किन्हीं के बीच में रहें, कौन से लोग हमारे मित्र हमारे साथ में हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन यदि आपके प्रति विश्वस्त है तो आप हमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमको शिरोमणि बनाएंगे। आपके वायदे सच्चे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।